हेलो एवरीवन, आई एम राहुल। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। और आज की वीडियो का टॉपिक है कांग्रेस बनाम समाज सुधार। तो यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक है जो आप देख रहे हो, इसमें से लिया है। और काफ़ी ज़्यादा मैंने टॉपिक्स इसमें से मैंने लिया है, लगभग 15-20 टॉपिक्स मैंने क्लियर कर चुका हूँ। यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है थोड़ा सा मेरे हिसाब से, तो इसमें वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ और आई होप आप इसको पसंद ज़रूर करोगे और प्लीज़ इसको समझने का प्रयास करें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, सामाजिक सुधार का मार्ग कम से कम भारत में मोक्ष मार्ग के सदृश अनेक कठिनाइयों से भरा पड़ा है। आगे बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, भारत में समाज सुधार के मित्र थोड़े और आलोचक बहुत हैं। आगे लिखते हैं, आलोचकों की 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी, एक श्रेणी जो राजनीतिक सुधार की है, दूसरी समाजवादियों की। राजनीतिक और समाजवादियों की दोनों श्रेणियां हैं। एक समय था जब हर कोई यह स्वीकार करता था कि सामाजिक निपुणता के बिना किसी क्षेत्र में स्थायी उन्नति संभव नहीं। तब लोग यह भी मानते थे कि कुरीतियों द्वारा पहुंचाई हुई हानि के कारण हिंदू समाज में सामाजिक दक्षता नहीं रही। अतः इन कुरीतियों के उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयास होना चाहिए या प्रयत्न होना चाहिए। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने के कारण ही राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सोशल कॉन्फ्रेंस की भी नींव रखी गई थी। कांग्रेस देश के राजनीतिक संगठन की कमजोरियां दिखलाती थी और सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज में सामाजिक संगठन की कमियों को दूर करने का प्रयत्न करती थी। तो जो कॉन्फ्रेंस थी, जो सामाजिक जो कांग्रेस थी, जो कमजोरियां दिखाती थी, मतलब जो देश की, और जो सोशल कॉन्फ्रेंस है जो हम कह सकते हैं, वह मतलब समाज में जो बुराई हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास करते थे, हम बोल सकते हैं। कुछ काल तक कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस दोनों ही एक दूसरे के अंगों की तरह मिलकर काम कर रही थी। दोनों का वार्षिक अधिवेशन एक ही पंडाल में हुआ करता था या होता था, हम बोल सकते हैं। परंतु जल्दी ही 2 दल पैदा हो गए, एक राजनीतिक सुधार दल, दूसरा सामाजिक सुधार दल। राजनीतिक सुधार दल और सामाजिक सुधार दल, 2 दल क्या पैदा हो गए। परंतु जल्द ही पैदा हो गए, दोनों में प्रचंड विवाद छिड़ गया। राजनीतिक सुधार राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करता था और सामाजिक सुधार दल सोशल कॉन्फ्रेंस का। दोनों संस्थाएं एक दूसरे के विरोधी दल बन गए। एक समय था जब दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, दोनों विरोधी दल बन गए। विवादास्पद विषय यह था कि क्या राजनीतिक सुधार के पहले सामाजिक सुधार आवश्यक है। यह क्वेश्चन है विवादास्पद। 10 वर्ष तक दोनों शक्तियां बराबर तुली रहीं, कोई भी दल दूसरे को दबा ना सका। परंतु यह बात स्पष्ट दिख रही थी कि सोशल कॉन्फ्रेंस का भाग नक्षत्र शीघ्रता से नष्ट हो रहा है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। जो लोग सोशल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशनों के प्रधान थे, वे शिकायत करते थे कि अधिकांश सुशिक्षित हिंदू राजनीतिक प्रगति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? राजनीतिक प्रगति चाहते हैं और हिंदू समाज के प्रति वे क्या उदासीन हैं। इसलिए कांग्रेस में भाग लेने वालों की संख्या बहुत अधिक होती थी, उनमें सहानुभूति रखने वालों की संख्या उनसे भी अधिक थी। परंतु सोशल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने वालों की संख्या इनमें क्या थी? बहुत कम थी। जनता की इस उदासीनता के बाद शीघ्र राजनीतिज्ञों ने जो पॉलिटिकल की जो एनालिसिस करते थे, उन्हें खुल्लम खुल्ला सामाजिक सम्मेलन का विरोध करना आरंभ कर दिया। कांग्रेस पहले सामाजिक सम्मेलन के लिए अपना पंडाल दिया करती थी कि भाई आप ये भी काम आप भी ये काम कर लो। परंतु बाल गंगाधर तिलक के विरोध करने पर कांग्रेस ने अपना पंडाल
बंद कर दिए। मतलब जब श्री बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया तो कांग्रेस ने अपना पंडाल देना भी क्या बंद कर दिया। शत्रुता का भाव यहाँ तक बढ़ गया कि जब सामाजिक सम्मेलन ने अलग पंडाल खड़ा करना चाहा तो उनके विरोधियों ने मतलब जला डालने की धमकी दे दी। इस प्रकार कालांतर में राजनीतिक सुधार के पक्षपातियों का दल जीत गया और सोशल कॉन्फ्रेंस का भंग होकर विस्मृत हो गया, मतलब खत्म हो गया। और आगे लिखते हैं सन 1882 में एम.डब्ल्यू.सी. बनर्जी इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस के 8वें अधिवेशन के क्या अध्यक्ष हुए। उन्होंने उस समय जो भाषण दिया वह इस प्रकार सोशल कॉन्फ्रेंस का अत्यष्टि भाषण था। श्री बनर्जी ने कहा, क्या कहा, अब बाबा साहब अम्बेडकर इसके बाद कोट भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्होंने क्या कहा। बनर्जी ने उन्होंने लिखा, मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि जब तक हम अपनी सामाजिक पद्धति में नहीं मतलब सामाजिक पद्धति सुधार नहीं करते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हो सकते। मुझे इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दिखता। क्या हम राजनीतिक सुधारों के लिए इस कारण योग्य नहीं है क्योंकि हमारी विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता और दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी लड़कियां छोटी उम्र में ब्याह दी जाती हैं। आगे लेते हैं, या हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ गाड़ी में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती, या यह कि हमारी बेटियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं भेजते हैं। तो ये क्या थी, हर्षध्वनि, मतलब उनको भाषण था। आगे लिखते हैं, श्री बनर्जी ने राजनीतिक सुधार का जिस प्रकार समर्थन किया, अब बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, मैंने उसके ऊपर बता दिया। अब उस समय अनेक ऐसे लोग थे और अब भी हैं जो इस विषय में कांग्रेस की जीत देखकर प्रसन्न थे, परंतु जो लोग सामाजिक सुधार के महत्व में विश्वास रखते थे वह पूछ सकते हैं कि क्या मिस्टर बनर्जी की बात कोई तर नहीं है। क्या इससे सिद्ध होता है कि विजय उन्हीं की हुई है, बोल रहे हैं, जो सच्चे थे। क्या इससे पूर्ण सिद्ध हो जाता है कि सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार से कोई संबंध नहीं है। आइए तनक दृष्टि से अछूतों के प्रति सवर्ण हिंदुओं के व्यवहारों का पक्का विचार करें। अब बाबा साहब अम्बेडकर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इससे इस विषय को समझने में क्या सहायता मिलेगी। अब बाबा साहब अम्बेडकर क्या लिख रहे हैं, अब बहुत समझने वाली बात है जो कि हम खासकर बोलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एग्जाम्पल देते हैं कि पेशवाओं के शासनकाल में महाराष्ट्र प्रदेश में यदि कोई सवर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा हो तो हिंदू को वहाँ चलने की आज्ञा नहीं थी, अछूत को वहाँ चलने की आज्ञा नहीं थी, ताकि उसकी छाया से वह हिंदू कहीं अपवित्र ना हो जाए। अछूत को अपनी कलाई या गले में निशानी के तौर पर एक काला डोरा बांधना पड़ता था ताकि हिंदू उसे भूल से स्पर्श ना कर बैठे। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों को कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि उसके चलने से भूमि पर उनके पैरों के जो चिन्ह बने हैं उसको झाड़ू से मिटा दिए जाएं, ताकि कोई हिंदू उन पद चिन्हों पर पैर रखने से अपवित्र ना हो जाए। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं और अभी भी जो सामाजिक संगठन है जो अभी भी तो यही एग्जाम्पल देते हैं कि गले में हांडू पीछे झाड़ू हुआ करती थी, ठीक है। आगे लिख रहे हैं, पूना में अछूत के गले में हांडी लटकाकर चलना पड़ता था ताकि उसे थूके तो कोई उसे थूके तो उसी में थूके, उसी में आपको थूकना है, क्योंकि भूमि पर थूकने से यदि उस थूक पर किसी हिंदू का पैर पड़ गया तो वह अपवित्र हो जाएगा। हाल ही के कुछ तथ्यों का जिक्र भी कर लिया जाए और तथ्य दे रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो यह बात तो सच्ची है ना कि गले में हांडी पीछे झाड़ू तो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे, उन्होंने बोला है, ठीक है। तो ये स्थिति थी हमारे लोगों की महाराष्ट्र में पेशवाओं के ज़माने में, ठीक है। अब आगे लिख रहा है बाबा साहब अम्बेडकर कि मध्य भारत में बलई नाम की एक अछूत जाति रहती है
मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है 1936 में जब वो भाषण लिख रहे थे अपना। तो हिंदुओं द्वारा उस पर किए गए अत्याचार मेरी बात स्पष्ट कर देंगे। इस पर एक रिपोर्ट 4 जनवरी 1928 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। पत्र के संवाददाता ने लिखा था कि सवर्ण हिंदुओं ने, अर्थात किसने, कलोटों, राजपूतों और ब्राह्मणों ने, जिसमें इंदौर जिले की कनाड़िया, बिचौली, हापसी और बिचौली, मारडाना और लगभग 15 किलोमीटर गांव के पटलों के पटवारी भी थे। ठीक है, अपने अपने गांव के बेलइयों को सूचना दी। अब बेलई मतलब मैं बताता हूं कौन कहलाते हैं। यदि तुम हमारे बीच में रहना चाहते हो तो निम्नलिखित आज्ञाएं माननी पड़ेंगी। तो बेलइयों को आज्ञा दी, मतलब बेलई मतलब यहाँ आज जो बंसल समाज, बंसल जाति हम बोल सकते हैं, समाज नहीं बोल सकते, जाति। ठीक है, आज्ञा दी कि ये काम करना पड़ेगा। अब क्या है, पहला कि बेलई चलाई पगड़ी नहीं बांधेंगे, जो पगड़ी बांधते हैं वो पगड़ी क्या नहीं बांधेंगे। दूसरा, वे रंगीन या सुंदर किनारे वाली धोतियां नहीं पहनेंगे। तीसरा, वे किसी भी हिंदू का मृत्यु समाचार उनके संबंधियों को पहुंचाएंगे, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों ना रहते हों। चौथा, हिंदुओं के विवाह में बारात के आगे आगे बड़ाई बाजा बजाते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी देखते हैं। पांचवा, बलाई स्त्रियां सोने चांदी के गहने नहीं पहनेंगी, वे सुंदर घाघरे की जैकेट नहीं पहनेंगी। छठवा, बलाई स्त्रियां हिंदू स्त्रियों की प्रसूति में सहायता करेंगी, मतलब जो जब बेबी बॉर्न होगा तो उसमें क्या सहायता करेंगी, ताई बनकर। ठीक, जो स्पेशल कास्ट से आते हैं। सातवां, बलाई हिंदुओं की सेवा करेंगे और इसके लिए कोई श्रमिक नहीं मांगेंगे। सेवा भी करना है और उसका श्रमिक मतलब मजदूरी भी आपको नहीं देना है। ठीक है, मतलब मांगना भी नहीं है। आगे लिखते हैं, हिंदू अपने आप को जो कुछ उन्हें दे दे उसी पर संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई एक टाइम के खाना ले ले, कुछ भी ले ले। आठवां, यदि विलइयों को ये बातें स्वीकार ना हो तो वे गांव छोड़कर चले जाएं। ठीक है, उस टाइम पे बात की तो मध्य प्रदेश के इंदौर की घटना है, उस टाइम पे जब मध्य प्रदेश नहीं बना था। ठीक है, आगे लिखते हैं क्या, बेलइयों ने इन आज्ञाओं को मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं ने उसका विरोध शुरू किया। बेलइयों को गांव के कुओं से पानी भरने और अपने पशु चराने से रोक दिया। जो उनके पास कुआं था, मतलब जो गांव में कुआं था, उनके पास जो पशु थे उसको चराने से रोक दिया। बलाइयों को हिंदुओं की भूमि में से होकर जाने से मना कर दिया। ठीक है, कि आप रोड पर नहीं जा सकते, इसलिए क्योंकि यदि बेलई के खेत के इर्द गिर्द हिंदुओं के खेत हों तो बलई अपने खेत नहीं जा सकता था। हिंदुओं ने अपना पशु बलाइयों के खेत में छोड़ दिए, जो उनके खेत थे उनमें छोड़ दिए। और जब पशु छोड़ देंगे तो क्या हाल होता है आपको पता होगा कि पूरी जो फसल होगी वह नष्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखते हैं, बलाइयों ने इस अत्याचार के विरुद्ध इंदौर दरबार में आवेदन पत्र दिए, परंतु उनको ठीक समय पर सहायता ना मिल सकी और उसी प्रकार अत्याचार जारी रहा। इसलिए सैकड़ों बलाइयों की स्त्रियों सहित उन घरों को छोड़कर जहां उनके बाप दादा पीढ़ियों से रहते आए थे, धार, देवरन और नागली, भोपाल, ग्वालियर और दूसरे निकटवर्ती राज्यों के गांवों में चला जाना पड़ा। उनके नए घरों के साथ कैसी बीती इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। तो जब उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, विद्रोह किया, तो क्या उनको छोड़कर जाना पड़ा। उनके खेत में पशु छोड़ दिए गए, उनको मतलब खेतों से नहीं निकलने दिया और काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए। दूसरी घटना बताते हैं कि गुजरात के कविथा ग्राम में हुई घटना पिछले साल की बात है। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में 1936 में बात कर रहे हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी ये घटनाएं रिलेट कर पा रहे होंगे कहीं न कहीं। क्या लगते हैं, कविता के हिंदुओं ने अछूतों को आज्ञा दी कि तुम गांव के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने का आग्रह मत करो कि भाई स्कूल में भेजो। सवर्ण हिंदुओं की इच्छा के विरुद्ध अपने नागरिक अधिकारों के उपयोग करने का साहस करने के लिए बेचारे अछूतों को कितना जुल्म सहना पड़ा
यह हर कोई जानता है, इसका विस्तृत वर्णन करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। गुजरात के अहमदाबाद जिले के जुहू नामक गांव की घटना सुनिए। अब घटना सुनाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। नवंबर 1936 में वहां के कुछ संपन्न अछूत परिवारों की स्त्रियों ने धातु के बर्तनों से पानी पीना शुरू किया। धातु के बर्तन से, ना तो पहले मटका से पीते होंगे, ठीक है। अछूतों द्वारा धातु के बर्तन का उपयोग को समर्ण हिंदुओं ने अपना अपमान समझा और अछूत स्त्रियों की ढठाई के लिए उन्हें मारा पीटा। उन्हें क्या मारा पीटा। आगे लिखते हैं और घटना बता रहे हैं कि जयपुर के चकवारा गांव की हाल ही की घटना है, उस समय की घटना है। जयपुर मतलब राजस्थान, ठीक है। समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट छपी है उससे प्रतीत होता है कि वहां के एक अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक पुण्य के बतौर गांव के अछूत भाइयों को भोजन देने का प्रबंध किया। क्या किया? प्रबंध किया। उसने घी के पकवान बनाए। क्या बनाए? पकवान बनाए। परंतु अभी अछूत भाई भोजन ही कर रहे थे कि कुछ हिंदू लोग लाठियां लिए हुए सैकड़ों की संख्या में वहां आ धमके। उन्होंने उसके भोजन को बर्बाद कर दिया और खाने वालों को भी क्या पीटा। बेचारे जान बचाकर भाग गए। इन नहत्ते अछूतों पर यह घातक हमला क्यों किया? इसका उत्तर यह दिया कि क्योंकि अछूत अतिष्ठ दाता ने घी के पकवान बनाने की क्या किया? ढिठाई की, मतलब प्रयत्न किया, और उसके अतिथियों ने अछूत होकर भी घी खाने की मूर्खता की थी। घी खाने पर, घी निसंदेह अमीरों के लिए विलास की चीज़ है, लेकिन यह कोई नहीं सोचेगा कि घी का प्रयोग सामाजिक हैसियत का प्रतीक है। तो वही राजस्थान की जब घटना होती है कि एक अछूत बालक जो दलित समाज से वो मटका छीन लेता है तो मास्टर उसको पीट पीट कर हत्या कर देता है। एक दलित समाज का व्यक्ति जो मूंछ रखता है वहाँ राजस्थान में, तो वहाँ पर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मूंछ रखना या मतलब मटके से पानी पीना अभी भी गवारा नहीं है। तो अभी भी 100 साल पहले, मतलब 70-90 साल पहले ये घटना हुई थी और अभी भी आप रिलेट कर सकते हो। चकवाड़ा के हिंदुओं ने इसे अन्यथा लिया और सबक सिखाने के रोष में उन अछूतों से उसकी गलती के लिए बदल लिया। उन्होंने खाने के समान ही घी परोसकर अपमान किया। उन अछूतों को यह समझना चाहिए था कि घी उसका भोजन नहीं बल्कि हिंदुओं की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई चीज़ है। इसका मतलब यह है कि एक अछूत को घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भले ही वह इसे खरीदने में समर्थ हो, क्योंकि हिंदुओं के प्रति यह उद्दंडता का कार्य है। यह घटना 1 अप्रैल 1936 या उसके आसपास हुई थी। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। अब इन घटनाओं के बारे में बताने के बाद मैं सामाजिक सुधार के मामले में कुछ कहना चाहूँगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन घटनाओं का जिक्र किया, बताया। अब जो सामाजिक सुधार उनके बारे में बताने का भी प्रयास कर रहे हैं, उसका क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। तो ऐसा करने में जितना नज़दीक से संभव मैं श्री बैनर्जी का अनुसरण करूंगा और राजनीतिक विचारों वाले हिंदुओं से पूछना चाहूँगा कि क्या आप उन हालातों में भी राजनीतिक सत्ता के काबिल हैं जबकि आप अपने देशवासियों के अछूतों जैसे एक बड़े तबके को सार्वजनिक कुओं का प्रयोग करने से रोकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर सवाल पूछ रहे हैं और आप समझ सकते हैं अभी भी आप इस सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। 21वीं सदी में सेम घटना हो रही है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जितनी भी हिंदी पट्टी के खासकर राज्य हैं और जो कि जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य और कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या आप उस अवस्था में भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जबकि आप अपने सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग नहीं करने देते? बाबा साहब अम्बेडकर सवाल पूछ रहा है। मैं सागर का रहने वाला हूँ मध्य प्रदेश में और यहाँ से छतरपुर टीकमगढ़ पास पड़ता है। आप पता कर सकते हैं वहाँ अभी भी जो दलित समाज के लोग हैं, अछूत लोग हैं, वहाँ अभी चप्पल पहनकर
नहीं निकल सकते, उनको चप्पल सर पर रखनी पड़ती 21वीं सदी में। हम कह सकते हैं आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी, संविधान लागू होने के बावजूद भी, तो अभी भी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस किताब में जो सवाल पूछ रहे हैं सरकारों से, ठीक है, कांग्रेस से, वह सवाल बाबा साहब अम्बेडकर अभी होते तो अभी भी यही सवाल करते कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप उस हालत में भी राजनीतिक सत्ता की योग्य हैं जब उन्हें उसकी बर्बादी, मतलब उसे उसकी पसंद के कपड़े या गहने पहनने नहीं देते। अभी इस सरकार से सवाल करना चाहिए जहाँ भी यह घटना हुई है कि क्या आप भी इस इस सरकार की योग्य हैं, आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की योग्य हैं जो आपके राज्य में अभी भी इस प्रकार की अन्य अत्याचार जैसी घटनाएं होती हैं, जिनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है अन्य अत्याचार में, जातिवाद में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये काफ़ी ऐसे राज्य काफ़ी ज़्यादा घटना होती। क्या अभी भी लायक है? बाबा साहब अम्बेडकर होते तो अभी भी ये सवाल पूछते कि आप लायक हो कि नहीं जनता से। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या लायक है या नहीं है। लिखते हैं, आगे लिखते हैं, क्या आप तब भी राजनीतिक सत्ता की योग्य है जबकि आप उन्हें उनकी पसंद का खाना खाने नहीं देते? पूछ रहे हैं। कोई अगर मूंछ रख ले तो उसके हत्या कर दो, कोई अगर मटका छू ले तो मास्टर टीचर होने के बावजूद उसकी हत्या कर दो पीट पीट कर। मैं इस तरह के सवालों का ढेर लगा सकता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अभी भी होते तो यही बोलते कि मैं इस अभी भी सवालों का ढेर लगा सकता हूँ कि जितनी भी जो सरकारें हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दलितों का, SC ST OBC का वोट लेती हैं और अन्य अत्याचार जैसी घटनाएं होती हैं, तो क्या अभी ये योग्य है कि इनको, इन सरकारों को फिर से आना चाहिए, चेंज करना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर होते तो ये सवाल जरूर पूछते। और जो लोग इन सरकारों को, जो पीड़ित लोग हैं और जो विधानसभाओं में या लोकसभा में हैं, उनसे सवाल करते कि आप वहाँ जाने के योग्य हैं? बिल्कुल करते। लेकिन यह इतना पर्याप्त है कि मैं हैरान हूँ कि श्री बनर्जी का क्या उत्तर होगा। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, मुझे विश्वास है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इन सवालों का सकारात्मक उत्तर देने का साहस नहीं करेगा। तो अभी भी कोई होता तो यही बाबा साहब अम्बेडकर यदि इन सरकारों से सवाल पूछते तो सकारात्मक उत्तर देने का साहस नहीं करते। 21वीं सदी में भी प्रत्येक कांग्रेसी जो बराबरी का यह सिद्धांत बार बार दोहराता हूँ, ठीक है, कि एक देश दूसरे देश पर शासन करने योग्य नहीं है, एक देश दूसरे देश पर शासन करने योग्य नहीं है, उसको यह भी मानना पड़ेगा कि एक श्रेणी दूसरी श्रेणी पर शासन करने योग्य नहीं है। तो इंसिडेंट आप देख सकते हो कि अभी भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, और ये घटनाएं हो रही हैं, अभी भी कितनी ज़्यादा होती जाती हैं, ठीक है। कुछ का पता चलता है, कुछ का नहीं पता चलता, ठीक है। मध्य प्रदेश की एक घटना हुई थी कुछ समय पहले, अभी 14 अप्रैल के बाद, कि एक BSF का जवान है, उसको घोड़े पर चढ़ने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ी। कितनी शर्म की बात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि तब सामाजिक सुधार दल की कैसे हार हुई। आगे लेते हैं कि उसको ठीक ठीक समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस समय सुधारक लोग किस प्रकार सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे।